फारियों को नगर पंचायत ज्वाली में शामिल करने पर ठग्गर की जनता में बड़ा आक्रोश। कहा पंचायत में ही रहने दो मंत्री साहब, हम नहीं भर पाएंगे टैक्स। सैकड़ों लोग मंत्री चंद्र कुमार के घर के बाहर हुए एकत्रित। गुस्साए लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूँ दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। ग्राम पंचायत ढन तथा फारियां के बाढ़ ठंगर को नगर पंचायत ज्वाली में शामिल करने पर प्रदेश सरकार व कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के खिलाफ लोगों का आक्रोश सातवें आसमान पर है। लोगों ने उनकी पंचायतों को नगर पंचायत में शामिल करने को लेकर जोरदार विरोध किया है तथा दोनों पंचायतों से सैकड़ों लोग मंत्री चंद्र कुमार के घर के बाहर एकत्रित हुए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। लोग अपनी बात को लेकर चंद्र कुमार के पास पहुंचे थे, लेकिन मंत्री साहब ने उनकी बात को नहीं सुना तो गुस्साए लोगों ने बाहर निकलते ही कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि हम काफी गरीब हैं तथा पुश्तैनी कार्य और दिहाड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। नगर पंचायत के भारी भरकम टैक्सों को भरना हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में पानी के नलों पर मीटर लगा दिए गए हैं, बिजली के बिल दोगुने आ रहे हैं, घर घर कूड़ा एकत्रित करने व सफाई की एवज में अलग से पर्ची काटी जाती है और भारी भरकम गृह कर भी वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पंचायतों को नगर पंचायत ज्वाली से बाहर ही रहने दिया जाए, अन्यथा हमें सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर हमारी पंचायतों को नगर पंचायत में शामिल करना है तो मंत्री साहब प्रत्येक परिवार से एक युवक को सरकारी नौकरी देने का वादा करें। लोगों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह व कृषि मंत्री चंद्र कुमार से मांग की है कि हम किसी भी सूरत में नगर पंचायत में शामिल नहीं होना चाहते। एक तो हमारे यहाँ पे नगर पंचायत बन रही थी पहले भी, तो वो तो तोड़ दी गई थी। अब नगर परिषद बन रही है, क्योंकि सर जी आप हमें इतना खर्चा उठाने वालों में से है नहीं है। हम गरीब लोग हैं, ठीक है ना, हमारा घर का खर्चा वैसे नहीं चलता तो हम टैक्स कहाँ से भरेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारे घर में तो वैसे ही तंगी चली रहती है ना, और हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, हम उनकी फीसें नहीं भर सकते तो हम टैक्स कहाँ से भरेंगे। और हम मंत्री जी के पास गए, आपने तो देख लिया कि क्या हुआ आगे, वो हमारी बातें तक तो सुनते नहीं है। हम उनके घर के पास से है, गुआंढी है उनके यहाँ, तो हमारी तो उनके फर्ज है कि हमारी बात सुने। कह रहे हैं कि हम खाना खा रहे हैं, कोई 1 घंटा से तो भाई खाना खा रहे थे, वो 1 घंटे तक वो खाना खाता है। इतनी तो एक पब्लिक बैठ के चली जाती है खाना खा के। हम हमारे गरीब लोगों की जे नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। हमारा कैसे का मंत्री है, हमारे किस काम का मंत्री है ये, आप बताओ। हाँ करता होगा काम तो लोगों के करता होगा, हमारा तो कोई काम नहीं किया भाई आज तक। अगर करता तो हम बोलते कि मंत्री है, मेरे सामने तो कोई काम नहीं किया हमारा किस काम का मंत्री। तो ना हमें ऐसा मंत्री चाहिए कोई, ठीक है ना। हम किसी के आगे झुकना नहीं चाहते, हम झुकेंगे तो एक सिर्फ परमात्मा के आगे, अगर झुक के लेना तो लेना। तो मैं जो गरीब लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ढन पंचायत के, फारियां पंचायत के, मतलाड़ पंचायत के, ठंगर पंचायत के, मैं इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब अपना काम तोड़ के हमारे साथ गरीब लोगों के साथ चले हुए हैं। क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, ये गरीब लोग हैं तभी हमारे साथ चले हुए हैं। तो इनका मैं सबसे पहले इनका सभी के साथ धन्यवाद करना चाहता हूँ। आगे बात यह है कि हम ढन पंचायत का जो चुनिंदा होता है, मुखिया होता है, वो होता है प्रधान, ना कि मंत्री। मंत्रियों को कोई पता नहीं होता है। पंचायत प्रधान जो मुखिया होता है उसने किसी पब्लिक को नहीं पूछा। पब्लिक जरूरी होती है, जब वो इलेक्शन आते हैं तो हम हर एक के घर में जाते हैं कि हमें वोट चाहिए, लेकिन ऐसे काम करने होते हैं जो गरीबों के हक में नहीं होते तो वो खुद कर देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट थी कि ये पंचायत प्रधान है, पब्लिक को पूछना चाहिए था कि ये काम होना चाहिए, नगर पंचायत बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। क्योंकि हमारी पंचायत में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको खाने की फंसी हुई है, सुबह कमाते थे शाम को फंस जाती है, शाम को खाते हैं तो सुबह की फंस जाती है, क्या खाएंगे। इतनी महंगाई है, सब्जी लेने जाएंगे तो 200 से कम सब्जी नहीं आएगी। दाल भी महंगी हो गई। हर एक महंगाई के दौर में हम गरीब लोगों का जीना बिल्कुल दुश्वार हो गया है और हम नहीं चाहते कि हम टैक्स दें। हम अपने एक मजदूर बंदा जिसके परिवार के 5 मेंबर हैं और बेरोजगार हैं, सभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे, रोजगार किसी को नहीं है, तो हम उनको खाना खिलाएंगे, पढ़ाई लिखाई करवाएं। बस इसके लिए हम भी बाढ़ पहुंचे हैं। हमारे को मुल्क राज ने कोई पूछा नहीं है क्या करना क्या नहीं है, हमारे को खुद पूछना चाहिए ना। हम भी बाढ़ पहुंचे, हमको चुना कादे वास्ते चुना पब्लिक। हम मंत्री के पास आए, मंत्री ने कोई सुनाई नहीं कि ये मंत्री कहता है मैं खाना खा रहे हैं। कौन खाना खा रहे हैं? घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए हमको बैठे, हम भी बाल बच्चे वाले हैं,
हमने भी खाना बनाना है कि नहीं बनाना है, हमने भी खाना अपने बच्चे को भी पालना है। हम कैसे खर्चा कर सकते हैं? हम क्या कमाते हैं? हम लोगों के घर घर से कमाते हैं, मंत्री को खुद पता है क्या कमाते हैं। तो हम कमाते हैं तो खाना खाते हैं तो बच्चों को पालते हैं। इस तो बाद माँ का टैक्स भरेंगे, तो चूल्हा टैक्स भरेंगे, तो पानी का भरेंगे, बिजली का, तो नलके का भरेंगे। हम क्या करेंगे? कैसे खर्चा उठाएंगे? हम लाइटों का खर्च उठाएंगे, हम खाना खाएंगे तो खर्चे कैसे उठाएंगे? कैसे टैक्स भरेंगे? हम टैक्स पर नहीं भर सकते, हमारे को नगर परिषद नहीं चाहिए।